Hello everybody, welcome back in the quantum classes, the finest equations every way to learn the concept of physics. Everybody, in previous lecture we have already discussed about introduction of electric potential due to a point charge. In this lecture we will going to discuss about electric potential due to an electric dipole at axial and non-axial point. Okay everybody, and axial, non-axial point, equatorial point, कुछ याद आया? कुछ तो याद आया होगा. एग्जैक्टली बच्चा पढ़ी जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद हमने जो टॉपिक पढ़े थे इलेक्ट्रिक डायपोल, और इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट एंड नॉन एक्सियल पॉइंट. हाँ बच्चा पढ़ी वही टॉपिक, सिर्फ सेम वही चीज़ जो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में, वही चीज़ इलेक्ट्रिक डायपोल हमें पढ़ना है. इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से उस समय हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके बच्चा पार्टी, एट एक्सियल पॉइंट एंड नॉन एक्सियल पॉइंट. ओके देन देखते हैं बच्चा पार्टी बिना कोई ज़्यादा टाइम गवाए. वहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर, अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ आके देख लीजिए. उसमें हमने बिल्कुल डिटेल्ड तरीके से, ठीक है, जो भी उसमें स्ट्रक्चर डायग्राम चल रहे थे उसको बिल्कुल डिटेल तरीके से समझा था. ओके बच्चा पार्टी, अगर आपने वो लेक्चर देखा है, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ चुके हैं पहले भी फर्स्ट चैप्टर में, देन बच्चा पार्टी ये टॉपिक तो आपके लिए क्या लगेगा, हलवा. ठीक है बच्चा पार्टी, अब ये हलवे को खाते हैं, हलवा खाते हैं ना, डिराइव करते हैं, डेरिवेशन देखते हैं क्या है. बहुत सिंपल है बच्चा पार्टी, बहुत सिंपल. ओके, और आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है. सपोज बच्चा पार्टी ये माइनस क्यू प्लस क्यू क्या है, एक डायपोल है. डायपोल पता है ना क्या होता है, एक ऐसा शॉर्ट डिस्टेंस पे अगर दो सेम क्वांटिटी और डिफरेंट पोल्स वाले या फिर डिफरेंट साइन वाले चार्जेस सब क्या हो, एक साथ हो, तो उसे डायपोल कहते हैं. तो बच्चा पार्टी सपोज ये माइनस क्यू प्लस क्यू क्या है, दो चार्जेस हैं जिनके बीच की डिस्टेंसेस कितनी है, 2l है. ठीक है, ये शॉर्ट डिस्टेंस है l और l, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है माइनस क्यू प्लस क्यू की, 2l हुई. बच्चा पार्टी सपोज इस O से, ये जो डायपोल का मिड पॉइंट हमने लिया है O, यहाँ से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है. ओके, O से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिसपे हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है. ओके, पोटेंशियल निकालना है. कैसे निकालेंगे वो भी हम देखते हैं. पहले ऐसे समझो एक डायपोल है, डायपोल के बीच की डिस्टेंस 2l है, डायपोल के मिड पॉइंट O से r की बीच r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. देन बच्चा बेटी ये है r माइनस l डिस्टेंस प्लस q से P के बीच की डिस्टेंस r माइनस l. क्यों हुआ r माइनस l, क्योंकि बड़ा डिस्टेंस r है अगर, और इसको हमें q से p की डिस्टेंस निकालनी है, तो हमें ये छोटा डिस्टेंस l को इस बड़े डिस्टेंस r में से छोटे डिस्टेंस l को हमें माइनस करना पड़ेगा. देन बच्चा पार्टी हमें मिलेगा q और p के बीच की डिस्टेंस r माइनस l. ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म वाला, तब आपको पता हो कि हम ये r माइनस l, r प्लस l क्यों डिस्कस कर रहे हैं. अगर नहीं पता है बच्चा पार्टी तो आप यहाँ से समझ लीजिए r माइनस l का हमें जरूरत पड़ने वाला आगे जाके, प्लस q और p के बीच की डिस्टेंस का. देन बच्चा पार्टी सेम, अगर माइनस क्यू और पी के बीच का डिस्टेंस देखें तो वो हो गया हमारा माइनस क्यू से पी के बीच का डिस्टेंस हो गया आर प्लस एल. क्यों हुआ, क्योंकि ये देखो बड़ा डिस्टेंस कितना है आर, और इस बड़े डिस्टेंस के बाद छोटा डिस्टेंस बचा, तो छोटा डिस्टेंस कितना है एल, तो आर प्लस एल. ओके बच्चा बेटी, ये सब क्लियर है. आर माइनस एल और आर प्लस एल पे ध्यान देना है. प्लस क्यू से पी के बीच की डिस्टेंस आर माइनस एल, और माइनस क्यू से पी के बीच की डिस्टेंस आर प्लस एल. देन बच्चा बेटी हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. देखिए बच्चा बेटी यहाँ पे दो चार्जेस हैं, और दोनों चार्जेस की वजह से हमारा क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा. जैसे कि ये पहला चार्ज है, फर्स्ट चार्ज प्लस क्यू, किसी को भी पहला मान लो, आप पे डिपेंड करता है, इसको मान लो उसको मान लो. सपोज ये पहला चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पहले इस चार्ज प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे पी पॉइंट पे. देन बच्चा पार्टी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे माइनस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे, और देन लास्ट में क्या कर देंगे, दोनों को अलजेब्रिक सम कर देंगे, और देन बच्चा पार्टी हमारा आंसर निकल आएगा. देखिए कितना सिंपल है. ठीक है, बहुत सिंपल है, हलवा जैसा है बिल्कुल. तो हलवा खा लेते हैं थोड़ा, तो किसी की वजह से भी ले लो बच्चा पार्टी. सपोज मैंने ये लिया प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप यहाँ पे लिख सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज. क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से बच्चा पार्टी, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज. मार्कर की थोड़ी फेड हो सकती है बच्चे बेटी, हो सकता है आपको ना दिखे, तो यह लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज. प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव. देन कितना होता है बच्चा बेटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, फॉर्मूला V इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R.
बच्चा पार्टी इससे पहले के लेक्चर में, इससे जस्ट पहले के लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव किया है ऑलरेडी। क्या आ रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला? V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज और चार्ज के बीच की डिस्टेंस। R क्या है? चार्ज और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। देन बच्चा बेटी यहाँ पे अगर पुट करें और हम निकाल रहे हैं किस चार्ज की वजह से? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज की वजह से, प्लस क्यू। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू है, क्यू है ना, कौन सा वाला चार्ज है? प्लस क्यू है। तो यहाँ पे आप प्लस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको प्लस क्यू लिखो या नॉर्मल क्यू लिखो। और देन बच्चा बेटी बीच की डिस्टेंस कितनी है? किस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है? पी पॉइंट पे। तो प्लस क्यू और पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस देखो बच्चा बेटी, आर माइनस एल आ रहा है ना, हमने कहा था ना इसका यूज करेंगे हम। तो आर माइनस एल आ रहा है, तो बच्चा बेटी डिस्टेंस की जगह आ गया आर माइनस एल। सिंपल तो है। अच्छा, यहाँ पे दो पोटेंशियल निकालने, प्लस क्यू की वजह से फिर माइनस क्यू की वजह से, इसलिए इस पोटेंशियल को मैं लिख देता हूँ V1। इज इट क्लियर बच्चा बेटी? देन सेम काम करना है हमें आ रहा है मजा हलवा खाने में? देखो सेम काम करना है बच्चा बेटी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस चार्ज की वजह से? ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ओके बच्चा बेटी, हो सकता है ये फेड मार्कर किसकी थोड़ी फेड पड़ गई है, हो सकता है आपको दिखे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ओके बच्चा बेटी, देन पहला कंडीशन ये था, दूसरा कंडीशन ये है, वो प्लस क्यू की वजह से था, ये माइनस क्यू की वजह से। देन बच्चा बेटी क्या हो जाएगा? अगेन माइनस क्यू वाले को देखो, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। ये V1 था बच्चा बेटी, तो ये हो जाएगा V2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देन बच्चा बेटी चार्ज कौन सा है? माइनस क्यू है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया बच्चा बेटी? माइनस क्यू। ओके, माइनस लिखना मत भूलना। देर आगे डिस्टेंस देखो बच्चा बेटी, माइनस क्यू और पी पॉइंट पे निकालना है ना हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस चार्ज की वजह से माइनस क्यू चार्ज माइनस क्यू की ड्यू टू। तो माइनस क्यू और पी के बीच की डिस्टेंस कितनी ली है हमने? आर प्लस है। देन बच्चा बेटी वैल्यू पुट करो, आर प्लस एल। ओके बच्चा बेटी, ये हो गया V1, ये हो गया V2। हमें दोनों चार्ज की वजह से वैल्यू पता चल गई, दोनों चार्ज की वजह से हमें वैल्यू मिल गई। V1 चार्ज की वजह से, V2 चार्ज की वजह से हमें वैल्यू यहाँ पे मिल गया। देन बच्चा बेटी आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो V1 V2 हमारे पास दोनों आ गया। अब हमें टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। देन बच्चा बेटी क्या करेंगे? हम इनका अलजेब्रिक सम कर देंगे। ओके, देखिए कितना सिंपल है ना यहाँ पे। ऐसा आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट भी डाल सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड डाल सकते हो, ना डालना चाहो तो मत डालो आप इसे। आप इसके बाद क्या कर दोगे बच्चे बेटी? टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ओके, ये टोटल बोलो या नेट बोलो? टोटल पोटेंशियल किस पॉइंट पे बच्चा बेटी? एट टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ओके, एट पॉइंट पी, इस पी पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? देखो इसको हम सपोज दिखाते हैं V से, तो ये हो जाएगा V इक्वल V1 प्लस V2। जैसे कहा था मैंने अलजेब्रिक सम बीज गणितीय योग के बराबर हो जाएगा। तो बच्चा बेटी पुट करो, V1 की वैल्यू कितना है यहाँ पे? देखो कितना सिंपल है क्यों समझ में आया ना? हलवा क्यों बोल रहा हूँ उसे, मजा आ रहा है? अब V1 की वैल्यू देखो कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन, ये बच्चा बेटी ये क्यू है, प्लस क्यू है, आगे प्लस लिखना जरूरी नहीं है, लिख भी सकते हो चाहो तो। मैं थोड़ा कंजूस हूँ, मार्कर किंग बचा रहा हूँ प्लस लिखने की वजह से। ओके, मजाक कर रहा हूँ, इतनी भी इंक नहीं जाती है। प्लस V2 है। देन बच्चा बेटी देखो यहाँ प्लस की जगह क्या है? माइनस क्यू है ना। आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्लस, अगर आप कंफ्यूज ना हो। प्लस देन ये होता है बच्चा बेटी V2 कितनी है? V2 की वैल्यू है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू चार्ज के ड्यूटी था ना, इसलिए माइनस क्यू। और ये हो गया आर माइनस एल। ओके बच्चा बेटी, सॉरी आर प्लस एल है ये। ओके, देन बच्चा बेटी ध्यान दो, ये माइनस क्यू है, तो ये माइनस क्यू यहाँ पर आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस क्यू। बहुत से बच्चे लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं, ये माइनस क्यू आ गया तो प्लस क्यू। बहुत से बच्चे लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं, ये अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कैसे आ गया? बच्चे बेटी यहाँ पे माइनस आया क्योंकि चार्ज किसकी वजह से था? माइनस क्यू की वजह से था। देन बच्चे बेटी देखो कॉमन टर्म कौन सा यहाँ पे? कौन से टर्म्स दिख रहे हैं आपको? कॉमन टर्म्स को बाहर ले लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख रहा है आपको। आल्सो बच्चे बेटी क्यू कॉमन दिख रहा है, क्यू को भी बाहर ले लो, इंटू क्यू बाहर ले लिया। देन देखिए आप बच्चा बेटी अंदर क्या रह गया हमारे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, क्यू बाहर,
यहाँ पे भी सेम चीज़, तो बच क्या गया आर माइनस एल, आर प्लस एल, और दोनों क्या है डिवाइड में, तो ये आ गया बच्चा पार्टी 1 अपॉन आर माइनस एल, और यहाँ बच गया 1 अपॉन आर प्लस एल। और दोनों के बीच कौन सा साइन है बच्चा पार्टी, देखो यहाँ पे माइनस है। मैं इसको डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये हो गया इनके बीच के साइन माइनस, सिंपल है। अब तो इतना तो मैथमेटिक्स आप जानते ही होंगे। सॉल्व करो बच्चा पार्टी, v इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू। देन अच्छा अंदर देखो बच्चा पार्टी क्या है, देखो बच्चा पार्टी क्या है, इन दोनों को सेम करो, आर माइनस एल आर प्लस एल। कैसे सॉल्व करोगे, आर प्लस एल को इधर लेके आओ, ये इधर आ गया आर प्लस एल, इस आर माइनस एल को उधर लेके जाओ, ये हो गया आर माइनस एल। बीच में कौन सा साइन है, बीच में माइनस का साइन, और देन बच्चा पार्टी डिवाइड में कर दो दोनों का मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल। इज इट क्लियर बच्चा पार्टी। यहाँ पे ध्यान दो, ए माइनस बी ए प्लस बी इस फॉर्म में आ गया, ये ध्यान दो किस फॉर्म में आ गया हमारे यहाँ पे, ये आ गया इस फॉर्म में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बच्चा पार्टी हमने क्या पढ़ा है, ए माइनस बी ए प्लस बी कितना होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम वही चीज़ तो यहाँ पर है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए की जगह आर है, बी की जगह एल है। देन ये पार्टी क्या हो जाएगा, सॉल्व करो इसे, v इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ओके बच्चा पार्टी, देन क्या आ गया q है। देन देखो आप इसे r प्लस एल माइनस एल कितना हो जाएगा, आप इसको ब्रैकेट के बाहर खोलो। सबसे पहले ये देखो आर माइनस एल आर प्लस एल को क्या खोल सकते हैं, मैंने कहा ए की जगह पे है आर और बी की जगह पे एल, तो ए माइनस बी ए प्लस कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आर प्लस एल है बच्चा बेटी, तो ये हो गया आर प्लस एल, माइनस का साइन, अब ये माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर जो प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा और माइनस एल जो माइनस में है वो प्लस एल बन जाएगा बच्चा पार्टी। ओके, तो देखो कोई टर्म कैंसिल हो सकता है, ये देखिए प्लस आर है ये और ये माइनस आर है, प्लस आर और माइनस आर अगर वहाँ से हटा गायब हुआ कैंसिल किया अगर एक दूसरे को, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस आर यहाँ से गायब, यहाँ से माइनस आर गायब, कितना रह गया बच्चा पार्टी पे, एल और एल रह गया ना, और एल और एल आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे बच्चा पार्टी, 12 बन जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, एल प्लस एल रह गया, आर आर तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ 12 बच गया बच्चा पार्टी। तो क्या है ध्यान से देखिए, क्यू इंटू 12 दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्यू इंटू 12, और हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के फॉर्मूले में पढ़ा है क्यू इंटू 12 क्या होता है, हमने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल इक्वल होता है क्यू इंटू 12, इलेक्ट्रिक डायपोल को दिखाता है कैपिटल पी से, क्यू इंटू 12। देन बच्चे बेटी क्यू इंटू 12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सोचो, क्यू इंटू 12 की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए बच्चे बेटी यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आए इस स्टेप में, क्यू इंटू 12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्यू इंटू 12 की जगह एक साथ पी, ये क्यू बाहर था 12 अंदर था, क्यू इंटू 12 की जगह क्या लिख दिया हमने पी। देन बच्चा पार्टी ये हो गया। अब देखते हैं हमारा लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप में बच्चा पार्टी अगेन वही आर और एल है। आर देखो बच्चा पार्टी, आर डिस्टेंस होता है पॉइंट ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस। देखो बच्चा पार्टी जो आर माइनस एल का डिस्टेंस है ना, हम यहाँ पे कहेंगे जो एल है उसकी डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत कम, अगर हम कंपेयर करें आर से, या फिर बोल लो आर के कंपैरिजन में एल की जो डिस्टेंस हो नेग्लिजिबल है। तब आर काफ़ी बड़ा होता है एल से, या फिर बोलो एल काफ़ी छोटा होता है, या फिर बोलो नेग्लिजिबल होता है आर के कंपैरिजन में। ओके बच्चा पार्टी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस एल इज मच 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 स्मॉलर देन, एल बहुत छोटा है किसकी कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में। एल अगर बहुत छोटा है बच्चा पार्टी, देन हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, अगर एल बहुत छोटा है आर के कंपैरिजन, देन बच्चा पार्टी हम एल को क्या करेंगे, नेग्लिजिबल मानेंगे। नेग्लिजिबल का मतलब है जहाँ ये एल है उसके जगह हम मान लेंगे 0। तो बच्चा पार्टी एल की जगह 0 रखो, क्या आ गया, v इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 p, और बच्चा पार्टी रखो एल की जगह पे 0, तो कितना बच गया यहाँ पे आर स्क्वायर। देन बच्चा पार्टी ये हो गया आर स्क्वायर, और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सेल पॉइंट, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन P/r²। देखो बच्चे बेटे कितना सिंपल था ना, आप पहले प्लस क्यू की वजह से पी पे निकालो, फिर माइनस क्यू चार्ज की वजह से पी पे निकालो, उन दोनों को अलजेब्रिक सम कर दो, सिंपल सा कैलकुलेशन लगेगा और देन बच्चा पार्टी हमारे पास आ गया ये पूरा आंसर। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आई होप आपने ले लिया होगा। वीडियो पॉज करो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा पार्टी। देन ये हो गया आज के डेरिवेशन का हाफ पार्ट। हाफ पार्ट मतलब हमने एक्सेल पॉइंट की वजह से क्या निकाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला। देन बच्चा पार्टी अब हम करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इक्वेटोरियल पॉइंट को आल्सो क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट को आल्सो बोलते हैं नॉन एक्सेल। तो ये हो गया बच्चा पार्टी एक्सेल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चा पार्टी अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ पे हम पढ़ेंगे नॉन एक्सेल पॉइंट पे या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। ओके बच्चा पार्टी, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।